हिंदू मुसलमान का खेल खत्म हो गया इनकी राजनीति का। अब कोई भड़क रहा नहीं है। उसे ये धर्म के नाम पे जो बोटियां खा रहा है और जो मंदिर में लोटाई करवा रहा है और चोरी और डांके डलवा रहा है, आज़ादी के लिए उन्होंने जौहर दिखाए। और जौहर को जानते अगर ये आदित्यनाथ योगी अगर जानता तो पहचानता, क्योंकि अनपढ़ है। इन्हें देश की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से कोई मतलब नहीं। ये जो खुद अनपढ़ है भगवान के भेष में कब तक भड़वागिरी करेंगे? क्योंकि तुम मोहम्मद अली जौहर के खिलाफ बोल रहे हो, जो देश की आज़ादी के आंदोलन में कहीं ना कहीं प्रणेता थे, क्रांतिकारी थे। दो उनका रेप, बलात्कार, अत्याचार, व्यभिचार कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ क्या करा आपने? उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने बाकी हैं, लेकिन देश में सियासी जो माहौल है वो गर्म हो चुका है। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक नया बयान आता है कि समाजवादी पार्टी के नेता ने एक ऐसी यूनिवर्सिटी बनाई है, एक ऐसे नेता के नाम पर बनाई है जिसने देश की आज़ादी में ना कोई भूमिका निभाई, बल्कि वो इंडिया और पाकिस्तान के बंटवारे में उसका हाथ था, और जो ये चाहता ही नहीं था कि भारत आज़ाद हो। मौलाना मोहम्मद अली जौहर के बारे में आपका क्या ख्याल है नंदा भाई? मुझे लगता है जिसने भी बयान दिया, कोई भी है, मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं इज्जत और सम्मान के काबिल नहीं हो सकता व्यक्ति, क्योंकि उसने इतिहास नहीं पढ़ा। मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का नाम क्यों रखा गया? मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी इसलिए रखा गया कि मोहम्मद अली जौहर इस देश के वो क्रांतिकारी योद्धा थे जो कहीं ना कहीं देश को आज़ाद कराने के लिए अंग्रेज़ों से लोहा लेते रहे। और सन 1931 में वो उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी जान से भी हाथ धो बैठे देश की आज़ादी के लिए लड़ते लड़ते, और इन्होंने बिल्कुल भी कहीं ना कहीं देश के क्रांतिकारियों का अध्ययन नहीं करा। और ये जो आ गया लंगोटी उठा के, और निश्चित रूप से ये धर्म के नाम पे जो बोटियां खा रहा है और जो मंदिर में लोटाई करवा रहा है और चोरी और डांके डलवा रहा है, उसी पैसे से ये निश्चित रूप से देश की महिलाओं को भी धन और पैसे बांटने का काम करता है कि पैसे बांटेंगे और वोट खरीदेंगे। तो महिलाओं को क्या समझता है? जो खरीद रहा है उनको, महिलाओं को, देश की बहन बेटियों को खरीदने का काम करते हैं। बाकी 5 साल देश के लोगों को मूर्ख बनाओ, बहन बेटियों की इज्जतें लुटवाओ, दलित पिछड़ी बेटियों की इज्जतें लुटती है सरेआम, चाहे बनारस यूनिवर्सिटी में हो, चाहे अन्य कई जगह हो, चाहे मेरठ में कांड हुआ हो, उन बच्चियों की इज्जतें लुटती हैं। और चुनाव आते ही मंदिर का जो चंदा चढ़ाते हैं दलित पिछड़े आदिवासी लोग, उन्हीं चंदे से उनके वोटों को खरीदने की बात की जाती है। ये वो हैं आतंकी। और मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई मोहम्मद आजम खान ने, एक ऐसे क्रांतिकारी योद्धा के नाम पर जिस पर पूरे देश को फख्र है, पूरी दुनिया जानती है मोहम्मद अली जौहर को कि भाई उन्होंने किस प्रकार का इस देश की आज़ादी के लिए उन्होंने जौहर दिखाए। और जौहर को जानते अगर ये आदित्यनाथ योगी अगर जानता तो पहचानता, क्योंकि अनपढ़ है, अशिक्षित है। इन्हें तो कहीं ना कहीं सावरकर इनका बाप दिखाई देता है, इन्हें नाथूराम गोडसे इनका पिताजी दिखाई देता है। ये उन्हीं के मंदिर बनवाएंगे, महामानव के जो अनपढ़ है जो कहीं ना कहीं ये देश के बारे में जानता नहीं है और मलानी को मेलोडी खिलाता, उसका मंदिर बनवाएगा योगी है। ये वो लोग हैं, इन्हें देश की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से कोई मतलब नहीं। 25,000 से ज़्यादा स्कूल जो सरकारी स्कूल थे योगी शासन में, योगी जी ने बंद करा दिए। क्यों करा दिए? ताकि देश के जो दलित पिछड़े आदिवासी हैं और जो बेचारे शोषित वंचित हैं, मजलूम बच्चे हैं, जिनके परिवार के जो लोग हैं पढ़ा नहीं पाते हैं, उन बच्चों को शिक्षा से वंचित करने का काम करा योगी आदित्यनाथ ने। पर इनके लिए सबसे जो पहल करी मोहम्मद आजम खान साहब ने करी है, उन्हीं बच्चों को पढ़ाने के लिए, गरीब, मजलूम, नादान बच्चों को पढ़ाने के लिए है, जिनके माँ बाप कहीं ठेली चलाते, रिक्शा चलाते, मजदूरी करते, किसानी करते हैं, उनके बच्चे आगे बढ़ें और पढ़ें। उनके लिए एक ऐसी बड़ी मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी कहीं ना कहीं उन्होंने चालू करी, और जिसमें हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं। हजारों बच्चे पढ़ने के बाद IPS, IAS, कलेक्टर, जज, डॉक्टर, न जाने क्या क्या बन चुके हैं और बनने की तैयारी में है। उस यूनिवर्सिटी को भी बंद कराने का ये काम करता है, ये जो खुद अनपढ़ है। ये पढ़िए इतिहास को, और शर्म जब आती है कि तुमको 1 लाख गालियां भी दे तो कम है। क्योंकि तुम मोहम्मद अली जौहर के खिलाफ बोल रहे हो, जो देश की आज़ादी के आंदोलन में कहीं ना कहीं प्रणेता थे, क्रांतिकारी थे। 2 भाई थे, ये एक और थे, उनका नाम चूक रहा मेरे दिमाग से। ये 2 भाइयों ने इतनी कहीं ना कहीं रामपुर के ये क्रांतिकारी वो योद्धा थे जो अंग्रेजों के छक्के छुड़ा रखे थे और देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण तक चले गए इनके इसी भागदौड़ में। मगर कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ ने क्रांतिकारियों को नहीं पढ़ा, पाखंडियों को पढ़ा है। उन पाखंडियों को पढ़ा है जो कहते हैं फलों से बच्चे पैदा हो जाते हैं। उन पाखंडियों को पढ़ा है जो कहते हैं कि खीर खाने से बच्चे पैदा हो जाते हैं। उन पाखंडियों को पढ़ा है जो कहते हैं मुखमंडल से बच्चे पैदा हो जाते हैं। उन पाखंडियों को पढ़ा है जो कहते हैं भुजाओं से बच्चे पैदा हो जाते हैं। उनको पढ़ा है कि भाई जो कहते हैं टुंडी से बच्चे पैदा हो जाते हैं, पाँव से पैदा हो जाते हैं।
तो ये किन किन को पड़ा है? उस पाखंडवाद को। तो इस पाखंडवाद की वजह से धर्म के नाम पर जो आतंक बचा रखा है, सारे के सारे इनके जितने भी आरएसएस के लोग, राष्ट्रीय समलैंगिक संघ, आरएसएस का मतलब राष्ट्रीय समलैंगिक संघ, राष्ट्रीय सांड संघ है, राष्ट्रीय सुअर संघ, अब इन्हें और क्या क्या कहूँ, देश बर्बाद कर रखा है राष्ट्रीय शोषण संघ, ये है आरएसएस। और ये सुधरने का नाम नहीं ले रहे। पूरा देश और प्रदेश तो छोड़िए, उत्तर प्रदेश तो पूरा का पूरा इनके खिलाफ खड़ा है। उनका रेप, बलात्कार, अत्याचार, व्यभिचार है। कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ क्या करा आपने? बताए ना, वो लुगाईबाज लौंडियाबाज थे जिन्होंने मरवा दिया। बनारस यूनिवर्सिटी में क्या करा? मनीषा वाल्मीकि का जो खड़ा कांड, उसके साथ क्या करा? उनके खिलाफ क्यों नहीं बोले? बुलंदशहर में पिंकी लोधी के साथ जो कांड करा कर जने उधारियों ने, उसके खिलाफ क्यों नहीं बोले? क्यों नहीं बोले? ये बताने का प्रयास करें। फिर 50-50 हज़ार रुपये सिर्फ इसलिए इज्जत लूट के तुम उनकी बहन बेटियों को नोचोगे, इसलिए 50,000 रुपये तुम बांटने का काम कर रहे हो, और 50,000 तुमने कमाए हैं। इन्हीं किसान, मजदूर और मेहनतकश लोग हैं, उनके खून पसीने की टैक्स की जो कमाई है, और धर्म के नाम पर जो चंदा दे के आते हैं ये लोग, उन्हीं के चंदे को इकट्ठा करके, चोरी करके, उन्हीं को दिखा के कि तुम्हें ये पैसे दिए जाएंगे। और तुमने विधानसभा में कहा था कि 1,500 हज़ार 3,000 हज़ार रुपये दोगे महिलाओं को हर महीने, वो आज तक तो पहुंचे नहीं हैं। बताएं तो अब तुम 50,000 कहाँ से दे दोगे? तो देश की जनता को गुमराह करना करो बंद, नहीं तो देश की जनता पेलेगी ढंग से। यही हालात पहले थे कि भाई दिल्ली में भी इन्होंने कहा था भाजपाइयों ने कि 3,000 रुपये महीना महिलाओं को दिए जाएंगे। महिलाओं को 1 रुपया नहीं दे रहा, वही महिलाएं रो रही हैं, उनके घर मकानों तोड़ दिए। हालात ये है, जो बसों में भी जो फ्री टिकट मिलती थी महिलाओं को आने जाने की, वो भी किराया बंद कर दिया इन्होंने। और ये पूछ रहे कहाँ के हो, ये दिखाओ। दिल्ली के हो तो मानेंगे नहीं, बाहर के हो तो नहीं मानेंगे। मगर पहले जो सरकार थी उसने किसी को भी, कोई महिला हो, कोई किराए की मांग नहीं करी, ना पूछा उनसे कि कहाँ की हो। तो ये हालात हैं इनके। SIR के माध्यम से भी ये परेशान कर रहे हैं, बार बार KYC कर रहे हैं हर चीज़ का। कहीं सिलेंडर के नाम पे करते हैं, कहीं बैंकों के नाम पे करते हैं, हर जगह KYC मांग रहे हैं। बताइए क्या करना चाहते हैं? आने वाले कुछ महीने में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, क्या लगता है एक बार फिर से बाबा आ जाएंगे या सत्ता परिवर्तन होगा? बाबा का सफाया होगा, बाबा नहीं आ सकता है। बाबा की हालत खराब है, सारे बाबा तो बौखलाए पड़े। बागेश्वर इसके पक्ष में नहीं बोल रहा। अभी कहानियाँ जो रामदेव है, जिसका एक टिप्पणी करता है वो भी भूतनी का भाग रहा है, उसके भी पंख पखेरु उड़ गए हैं, वो भी परेशान है। वो भी सोच रहा है कि अभी सरकार जाने वाली है तो कहीं ना कहीं इज्जत बचाओ, नहीं तो ऐसा ना हो एक लुंगी खींच दे, सरकारें आने वाली है, देश का GNG खींच दे। तो GNG समझ चुका है कि अब धर्म, मजहब और इसके जात पात के नाम पर देश का युवा, किसान, मजदूर अब कोई नहीं भड़क रहा है, इसलिए पैसा बांटने की बात कर रहे हैं। मगर पैसे से भी अब महिलाएं समझ गई हैं कि पैसा बांटेगा, बाद में हमारी इज्जतें लूटेगा ये बाबा है। तो इस बाबा से बचना चाहिए, जितने पाखंडी है ये RSS के। इनके बीवी ना बच्चे ना लुगाई, कुछ नहीं है इनका। तो ये भड़वे करते क्या हैं? पैसा बांट के बाद में नहीं महिलाओं, बहन बेटियों की इज्जतें लुटवाते हैं, देश से और प्रदेश से महिलाएं गायब कराते हैं। और आपके अभी तक के समीकरण देख लीजिए, पूरा सर्वेक्षण देख लीजिए, इनके शासनकाल में लाखों महिलाएं भारत की गायब हो चुकी हैं, बेटियां गायब हो चुकी हैं, जिनका कोई लेखा जोखा नहीं है इनके पास, और ना कोई जवाब दे पा रहे हैं। और निश्चित रूप से देश की जनता गुमराह कर रहे हैं। करोड़ों रुपया, हजारों करोड़ रुपया सिर्फ अपना ये शकल दिखाने के लिए, टकले जैसी शकल दिखाने के लिए प्रचार प्रसार में इन्होंने करोड़ों रुपया बर्बाद करा है। ये रुपया अगर देश के उन गरीब बच्चों की शिक्षा पे खर्च किया जाता, वो स्कूल ना बंद किए जाते, तो आज बच्चे कहीं से कहीं पहुंचते। ये शिक्षा को बंद कराना चाहते हैं, लोगों का शिक्षित बनाना चाहते हैं, विज्ञान खत्म करना चाहते हैं, पाखंडवाद और अंधविश्वास पैदा करना चाहते हैं। इसलिए इसके खिलाफ JNG और कहीं ना कहीं अल्फा जो बच्चे हैं, जैन अल्फा बच्चे, वो भी इनके पीछे पड़े हुए और कलेक्टरों पे धरना प्रदर्शन दे रहे कि तो स्कूल बंद करा चुका है। वही JNG बच्चे जो हैं, जैन अल्फा बच्चे आंदोलन कर रहे कि स्कूल खोलो, जो स्कूल बंद कराए हैं। ऐसा नहीं चलेगा, नहीं तो ये आंदोलन बहुत ही खतरनाक होने वाला है। अब तो बड़े बड़े बच्चे जो थे, युवा थे, उन्होंने गालियाँ दी। अब ये कहीं ना कहीं जैन अल्फा बच्चे भी निश्चित रूप से गाली देने के मूड में है, और इनका अच्छी तरीके से उतारेंगे बुखार। और जो कहीं ना कहीं ये जिस प्रकार से देश के और समाज के लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान का खेल खत्म हो गया इनकी राजनीति का, अब कोई भड़क रहा नहीं है। लेकिन वो तो कह रहे यूपी में राम राज चल रहा है, सारे गुंडे बदमाश छोड़ के उत्तर प्रदेश भाग चुके हैं। हाँ, राम को खुद लूट लिया, राम खुद परेशान है। राम तो मेरे सपनों में आता है रात को भाई, कहता है नंदा भाई हमें लूट लिया इन्हें। हमने जितने भी ये भगवा के भेष में भड़वे थे, इन्होंने चंदा लूट लिया, मेरा धंधा लूट लिया, सारा चंदा लूट गए। सीता के वो सारे कानों के कुंडल,
गले का मंगलसूत्र, हाथों की चूड़ियां तक लूट ली इन्होंने। आरएसएस के गुंडों ने और योगी ने लुटवा। एसआईटी गठित कराई, बाद में काय कराई, एफआईआर दर्ज करके तीनों के तीनों चारों लुटेरे, जो असली लुटेरे, असली डकैत हैं आरएसएस के, वो सब के सब खुले घूम रहे हैं। वो लुगाईबाज और लोंडियाबाज हैं।